ये फैसला नहीं होता, हमसे ये फैसला नहीं होता, जो किसी पर फिदा नहीं होता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बाजी, बहुत अच्छा आपने मौसम के हिसाब से गुनगुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। एबी ब्रदर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अली, थैंक यू सो मच जो आज आप मौजूद हैं, और थैंक यू करण, बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम वो सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार और सबका यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जरूरी है ये बहुत जरूरी है, मास्क लगाते रहिए, बातचीत के सिलसिले में मैं जरूर आऊंगा, और मोदी हैं तो मुमकिन है जान तो बचा लिया, अब भविष्य भी बचा लीजिए। मुझे मालूम है आप वहां यूक्रेन के मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और अपनी बात कहने आए हैं, वहां से आ गए हैं वापस, वहां पे अभी भी युद्ध चल रहा है, लिहाजा आप यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस में अपने को एकोमोडेट करने के लिए बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंदौर से भी आए हैं बाबूजी, आप इंदौर से आए हैं? जी। तो कहिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालजी अग्रवाल है। जी लालजी अग्रवाल जी, क्या करते हैं आप? मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिटायर हुआ हूँ। जी हाँ जी। हाँ, तो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात कहना चाहता हूँ कि एक एग्जाम्पल हमने पेश किया है पूरे हिंदुस्तान में, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंदौर, जिसको डर्टियस्ट बोलते थे, ये सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से नहीं, ये हमारे अपनी वजह से भी हुआ है। मैं जानता हूँ इंदौर में बहुत साफ सुथरा शहर, और उसको ये इनाम से या उसको इससे परितोष से उसको नवाजा गया कि वो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अग्रवाल जी जो आप यहाँ पे आए। तमाम सारे लोग कहाँ से हैं, आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही हैं, क्या कर रही हैं आप? लॉ कर रहे हैं। लॉ कर रही हो? बाप रे बाप, अच्छा, तो लॉ का फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है? फर्स्ट ईयर है। तो उसके बाद क्या सोचा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे? प्रैक्टिस करना है अभी तो, मतलब किसी के सोचा है। घर में और भी कोई लॉ? नहीं अभी कोई। ये पाजी बहुत जबरदस्त चेंज है, पहले क्या था कि लॉ या डॉक्टर्स वही लोग जाते थे जिनके घर में ऐसा होता था, लेकिन अब तमाम सारी चीजें बदल रही हैं। आज के बारे में लोग पूछना चाहते हैं कि आज का मुद्दा क्या है। मुद्दा बताऊं, आज आसमान पे भी बहुत बादल लदे हुए हैं। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने मांसाहार किया, बचपन में किया। आप सोच रहे होंगे कि आज ये बात गांधी जी से कहां से शुरू हो गई। दरअसल में मुद्दा आप समझ गए हैं, लेकिन मैं वहां से शुरू करूंगा गांधी जी से। गांधी जी ने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया, अपनी बायोग्राफी में उन्होंने लिखा कि लोगों ने कहा कि उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि ताकत आती है मांसाहार करने से, तो उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद जब वो इंग्लैंड जाने लगे बैरिस्टर की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई करने के लिए, तो उनकी माता ने, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा कि 3 वचन लिए कि एक तो वो आप मांसाहार नहीं करेंगे, यानी नॉन वेजिटेरियन, आप वेजिटेरियन रहेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि मदिरा यानी आप शराब से दूर रहेंगे, और बुरी संगत से दूर रहेंगे। 3 चीजें गांधी जी से कही, और गांधी जी ने इन तीनों के बारे में अपनी मां को वचन दिया, पुतलीबाई को, और कहा चाचा जी को कि मैं ऐसा ही करूंगा। और उन्होंने कहा कि वेजिटेरियन रहेंगे। तो जब वो पहुंचे वहां पे तो किसी ने कहा कि जो दूध पीते हैं आप, ये तो वेजिटेरियन नहीं है। तो गांधी जी ने वहां पे, ऐसा लिखा है इतिहासकारों ने, कि मूंगफली का दूध भी पिया, उनके एक मित्र ने उनको वहां पर प्रोवाइड किया। बादाम का दूध उन्होंने खुद बनाया गांधी जी ने, वो पिया, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरी प्योर वेजिटेरियन रहे। लेकिन फिर क्या हुआ कि गांधी जी को समझ में आ गया कि बगैर दूध पिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा गांधी जी ने कहा कि मैंने दूध के लिए वेजिटेरियन होने की बात कही थी, दूध की भी बात कही थी, लेकिन मैं बकरी का दूध पी सकता हूं। तो गांधी जी ने बकरी का दूध पिया। अब सवाल यह है कि आज भैया जी को क्या हो गया कि गांधी जी की बात शुरू कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के परिसर में गांधी जी की एक बड़ी प्रतिमा है, बड़ी सुंदर और बड़ी छवि, ऐसी जिसको एक बार देख ले तो दिमाग से नहीं उतरेगी। गांधी जी प्रार्थना, बल्कि एक समाधि की या बल्कि एक ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं वहां पे, पलथी मारे हुए। उसके पास प्रोटेस्ट होता है, और वहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा था 27 सांसदों द्वारा, विपक्ष के प्रोटेस्ट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। उसी में यह कहा गया सत्ता पक्ष की ओर से कि वहां पे चिकन और मछली खाई गई। मुझे मालूम था कि आएगी आवाज। तो यहां पे बात यह हुई कि
लोगों ने, सत्ता पक्ष ने कहा कि भाई पार्टी बनाने गए थे या कि वहां पे आंदोलन कर रहे थे। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। राहुल जी बताइए, मैं आया फिर इसके बाद जी। देखिए, गांधी जी के ऊपर जितना आज के समय में अगर मैं कहूं तो आज गांधीवाद के ऊपर सत्ता पक्ष का तो कोई विश्वास बचा नहीं है उनका, लेकिन विपक्ष जरूर जनता के आवाज को जब उनको लगातार उनको मौन किया जा रहा है 3-3 दिन। आप देखिए कि राज्यसभा में अगर हम लोग देखें, पहला दिन भी सांसदों को निलंबित किया गया, दूसरे दिन भी निलंबित किया गया, तीसरे दिन भी निलंबित किया गया। ऐसे स्थिति में उन सांसदों ने लगातार 50 घंटे तक, आज दोपहर में पूरा वो 50 घंटे का धरना प्रदर्शन उसको बिल्कुल अच्छे से पूरा किया। ये चीज भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ पक्ष से बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उन्होंने झूठे आरोप लगा दिया, निर्गल आरोप, कि भाई वहां पे मांसाहार का सेवन किया जा रहा था। कोई बिल्कुल वहां पे कोई भी मांसाहार का किसी भी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सेवन नहीं किया गया। मैं खाली एक चीज कहूंगा, गांधी की छवि कहां पे धूमिल हो रही है, वो गुजरात में धूमिल हो रही है, जहां पे कि 1960 से शराब बंद है। वहां पे एक तरह से 2017 में शराबबंदी के नियमों को काफी कठोर किया गया और आज देख लीजिए कि मौत की संख्या जो है कि वो जहरीले शराब से 50 से ऊपर चली गई। राइट। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं करेक्ट कर दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, ये मीडिया की रिपोर्ट है, उसके ऊपर हमारी प्रतिक्रिया है। और मैं तो स्पष्ट यहाँ जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कोई ऐसा सत्याग्रह सुना है जहाँ अहिंसा के पुजारी के प्रतिमा के नीचे चिकन तंदूरी खाई जाए? हाँ जी जी। आज हम आजादी के 75वें वर्ष। भाई सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ भाई साहब, नाराज होने की बात नहीं, आ रहा हूँ जी जी। आज मैं आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं। अमृत महोत्सव एक ऐसा महोत्सव के रूप में होता है, लेकिन यहाँ हमारा कहने का मतलब दो शीर्ष है कि एक किसान जो है बेहाल होता जा रहा है और नौजवान भी बेहाल होता जा रहा है और विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। एक ऐसा अमृत महोत्सव है। राइट, मैं आया, आया। प्रतीक जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, विपक्ष 1 मिनट बोला, मैं 20 सेकेंड, इसके बाद भी ये कह रहे हैं कि विपक्ष को मौका नहीं मिल रहा। अब सुन लीजिए, संसद में इनकी पोल न खुल जाए, वहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, टीवी पे आके प्रवचन करते हैं। दूसरी चीज आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार को बचाने के लिए सत्याग्रह हो रहा है, तो सत्याग्रह शब्द के मायने किस प्रकार से उसको धूमिल किया जाए, यही कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सांसदों का रवैया है। अन्ना आंदोलन के बाद से जनता में आंदोलन के प्रति विश्वास कम हो गया, क्योंकि उस आंदोलन का सत्ता का फायदा किसी और ने उठाया। मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जो आरोप आप लगा रहे हैं, अभी भी कहा गया कि भाई वहां पे आप बहस नहीं करना चाहते हैं। हाँ। आप ये देखिए कि कल भी तो वहां पे बीजेपी के लोग, तमाम लोग प्ले कार्ड लेके मौजूद थे। बीजेपी के कितने सांसदों को निलंबित किया गया, तो आप नहीं कर रहे हैं निलंबित, लेकिन विपक्ष के लोगों को जनता की आवाज उठाने के लिए नीरज, कहा गया कि वहां पे पार्टी कर रहे थे, आप चिकन खा रहे थे और मछली खा रहे थे। प्रतीक जी, खाना, धर्म, ये सब बड़े निजी विषय हैं, लेकिन जब क्यों कहा आपने? इसलिए कि अहिंसा के पुजारी का प्रतिमा ही मिला था, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा ही मिली थी। यह सत्याग्रह किस प्रकार का है, यह किस प्रकार का सत्याग्रह? दूसरा, इन्होंने कहा राहुल जी ने कि विपक्ष के लोगों को निकाल दिया जाता है। क्यों निकाला जाता है? सदन के ऊपर आसन पे बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर कागज फेंकते हैं, फाइलें फेंकते हैं। प्रतीक जी, गोवा में जो बार चल रहा है जिसके अंदर गौमांस परोसा जा रहा है, वो सत्ता पक्ष के ही तो किसी आदमी का है। तो जब धर्म, खाने, पहनावे पर जब बात आएगी, तो जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आप क्लैरिफाई करिए, हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का जी। एक सेकंड, इन्होंने कहा बात निकली तो दूर तलक कहाँ गई? दिल्ली हाई कोर्ट। इनके नेता को आज ही आदेश मिला है 24 घंटे के अंदर जितनी उलझुल बातें सोशल मीडिया में फैलाई है वापस लें, और ये यहाँ वही कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र यही। अधीर रंजन चौधरी ने एक प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के ऊपर इतना अपमानजनक शब्द कहा, बाद में माफी मांगने का ड्रामा किया, और यही यहाँ कर रहे हैं, ये वही कर रहे हैं, ये वही कर रहे हैं। इसका जवाब जरूरी है सर, ये भ्रम फैला रहे हैं सर। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे नेता जयराम रमेश जी को, पवन खेड़ा जी को ये कहा है कि आप 24 घंटे के अंदर तथ्यों के साथ पेश होइए और अपना जवाब दीजिए। इनकी तरह ये नहीं कि सोशल साइट से हटाइए, लेकिन जब हम अपना जवाब फाइल करेंगे वो सोशल साइट से हटाइए। बिल्कुल ठीक है, ये मीडिया भी जोड़िए। ये मीडिया के अंदर रिपोर्ट है, ये मीडिया चला रहा है। हमने उसको सोशल मीडिया पर नहीं, मीडिया के सामने तथ्यों के साथ पेश किया और अब हम उसे कोर्ट में पेश करेंगे।
भटक रहे हैं। मुद्दों से? मुद्दा था अहिंसा, हाँ। अहिंसा, मांसाहारी, हाँ, मांसाहारी। ये भटका रहे हैं। कौन? कांग्रेसी। है नहीं है बात सही। बहुत दूर से आई हूँ, तेरी समस्या भी सुन ले। हाँ जी, बहुत दूर से आई हूँ मैं। बहुत दूर से आई हैं। हाँ। कहाँ से? बूझती आई हूँ बहादुरगढ़ से। हाँ जी, बहादुरगढ़ से अच्छा एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको, रुको एक मिनट। हाँ जी, आई हूँ और मैं अच्छा मैं बात सुनूंगा आपकी, मैं बात सुनता हूँ। जी अनवर। सर मेरे भाई अभी बड़े प्यार से कह रहे थे कि कांग्रेस के सांसद साहब ने एक बारी उनको कहा, हाँ, राष्ट्रपति जी को कहा। सर आपके सांसदों ने कल 100 बारी वहां चिल्ला के शब्द को कहा, प्रधानमंत्री जी कब माफी मांगेंगे? प्रधानमंत्री जी महिलाओं के खिलाफ रैलियों के अंदर जाकर इतने शब्द कहते थे। क्या अगर मैं वो शब्दों को आपके सामने बयान करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगा? प्रधानमंत्री जी क्या क्या शब्द महिलाओं के लिए कहे थे? क्या बोले? क्या बोला था? गर्लफ्रेंड शब्द नहीं दिया उन्होंने। गर्लफ्रेंड शब्द दिया, ये मर्यादित शब्द है। उसके बाद उन्होंने कहा पढ़ाई। देखिए, विपक्ष के नेता को पक्ष के नेता कुछ कह सकते हैं और पक्ष के नेता को विपक्ष के नेता कुछ कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और राजनीति से अलग है। तो जब आप बोल रहे हो तो इस बात को सोच लीजिए। और एक और चीज कहना चाहता हूं, अधीर रंजन चौधरी सीरियल ऑफेंडर हैं, जानबूझकर भाषा की आड़ में गलती करते हैं वो। अब मैं उसका डोंट टॉक टू मी, अब अगर ये कह सकती है डोंट टॉक टू मी। आप इनको रोकिए ना प्लीज। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अभी उनके अभी 4 एग्जाम्पल। अब इनको कहिए प्लीज ऐसे नहीं। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यानी कि सिखों का काटा जाना गलत था, फिर उसको डिलीट करके भाग गए उन्होंने। काटा शब्द हटा रहा हूं मैं। उसके बाद अब फिर ये देखे ना सर, अब फिर उसके बाद निर्मला सीतारमन को निर्बला सीतारमन लिखा, फिर माफी मांगी। ये आदमी बार बार बोल देते हैं और माफी मांग लेते हैं, बोल देते हैं और माफी। प्रतीक जी दो बातें यहाँ पे हैं। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी के मुंह से शब्द निकला और उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने ये बोला कि मेरे से ये शब्द गलती से निकला। उन्होंने वीडियो डाल के माफी मांगी। एक बात बताइए, जब प्रधानमंत्री जी के मुंह से बेटी बचाओ पढ़ाओ की जगह बेटी पढ़ाओ निकल गया, क्या उनसे गलती नहीं हुई? क्या किसी ने माफी मांगी? वो सबको पता था कि उनके मुंह से गलती निकली, इसलिए विपक्ष ने इसका मुद्दा नहीं बनाया, इसका राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। राइट प्रतीक जी, ये बहुत ही तार्किक नहीं लगता। पहली बात तो ये कहना कि स्लिप ऑफ टंग था, दूसरी बात ये कहना कि वो बांग्ला भाषी है, हिंदी नहीं जानते। क्या बंगाली में राष्ट्रपति के लिए कोई दूसरा शब्द है? क्या वो हिंदी नहीं जानते? मैं एक और शब्द पूछता हूँ, देश में पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राष्ट्र में महिला राष्ट्रपति रही है। क्या किसी ने राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया? सर कांग्रेस के सांसद ने माफी मांगी, हर न्यूज चैनल पे माफी मांग रहे, फिर कह रहे माफी नहीं मांग रही है। वो माफी प्रतीक जी माफी कहाँ मांगी ये जानते हैं। सोनिया गांधी जी को मांगनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं मांगी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति जी से जाकर मांगूंगा, उन्होंने नहीं मांगी। कितनी बार माफी मांगेंगे? उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए नाली जैसे शब्द का प्रयोग किया था और फिर माफी मांगी थी। लगातार ये कर रहे हैं। और हिंदी भाषी नॉन हिंदी भाषी का मुद्दा नहीं है। एक लाइन सुन लीजिए, हिंदी खराब नहीं है, नीति और नियत खराब है। प्रतीक जी, मैं आधिकारिक टिप्पणी इस पर करना चाहूंगा। हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने जो कहा वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं था। और अब देखिए, ये कह रहे हैं बहुत अच्छा कहा। इनकी बातों से आप क्या डिबेट को करना चाहेंगे? जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल गलत था और उसके लिए उन्होंने सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी मीडिया चैनल्स पर आके उन्होंने माफी मांगी। इस बात को तो वहीं खत्म कर देना चाहिए, लेकिन देश में और चीजों पर माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। प्रतीक जी, देश में पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बनी है और इसी देश में पिछले महीने 28 जून को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया, जिसके अंदर आदिवासियों की जमीन बिना किसी की परमिशन, बिना ग्राम सभा में जाए उनसे छीन ली जाएगी। क्या इस पर देश को माफी नहीं मांगनी चाहिए? राइट जी। देखिए प्रतीक जी, अभी किस प्रकार से बोल रहे थे, स्लिप ऑफ टंग हो गया। मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं सभी जो कांग्रेस के पैनलिस्ट हैं कि जब प्रियंका गांधी जी से वो संबोधन करते हैं या सोनिया गांधी जी से संबोधन करते हैं, तब उनका स्लिप ऑफ टंग क्यों नहीं होता? उससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी जो हमारी पूर्व महामहिम है, उनसे संबोधन में क्यों नहीं आपने स्लिप ऑफ टंग किया? मीरा कुमार जी जो इस देश की
संसद की सभापति थी, आखिर उनके विषय में आपका स्लिप ऑफ टंग क्यों नहीं हुआ? ये सीधा सीधा दर्शाता है कि आपकी मानसिकता में सामंतीवाद है। आपकी मानसिकता देश के अंदर यदि पहली आदिवासी प्रधान राष्ट्रपति बन गई महामहिम जी, उनका अपमान करना है। मैं कह रहा हूं कि ये कांग्रेस विल क्लैरिफाई। प्रतीक जी, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी, जिसने पहली लोकसभा स्पीकर दी और पहले राष्ट्रपति दी, और सब चीजों को करने के बाद अगर जब ये बात करते हैं कि हम लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। हम लोग आपके मंच से बिल्कुल स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम लोग इस देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और जो डेमोक्रेटिक हमारे उसूल हैं, उनको हम तटस्थ रखने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, ये नारा किसने दिया था, इंडिया इज इंदिरा? उसके बाद में भगवान श्री राम को काल्पनिक किसने बताया? और अब तीसरी मर्तबा इन्होंने इतने अभद्र महिला के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा गलती हुई है, मुंह से निकल गया। तो मुंह से ऐसे कुछ भी निकल जाएगा। आज तक इनके मुंह से राहुल गांधी जी के लिए तो नहीं निकला, सोनिया जी के लिए तो नहीं निकला। आप बताइए मुझे, द्रौपदी मुर्मू जी के लिए क्यों निकला? महाभारत पाजी थोड़ा दूर खड़ा हुआ करो मुझसे, क्योंकि पास में ना आया करो, नहीं तो आज बचा था। रुको, उन्होंने कहा कि अब आपको फांसी चढ़ाना तो फांसी चढ़ा दीजिए, गलती से हो गया, मुंह से निकल गया, मुंह से निकल गया, माफी, स्लिप ऑफ टंग। मैं एक मिनट, सुनिए, उन्होंने उनसे जब माफी मांगने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट ले लिया, मैं उनसे जाके निजी तौर पर माफी मांगूंगा। बदनामी कर, गाली दोगे 140 करोड़ के बीच में और माफी चुपचाप मांगोगे? सबके सामने मांगो माफी, मांगो माफी सबके सामने, आके सबके सामने क्यों नहीं मांगते माफी? देखिए, मैं आपसे एक अनवर, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आपने कहा कि 140 लोगों के साथ 140 करोड़ के सामने आप बेइज्जती करें और माफी मांगेंगे निजी तौर पे, जब आप उसी राष्ट्रपति के बारे में कह रहे हैं और राष्ट्रपति पहला व्यक्ति है, फर्स्ट पर्सन है, तो अगर उससे कह दिया जाता है तो मान लिया जाता है कि पूरे राष्ट्र से आपने कहा है और माफी मांग लिया है। तो फिर दो तर्क नहीं हो सकते, तर्क एक ही होगा, तर्क एक ही होगा, तर्क एक, या तो राष्ट्रपति को मानिए। एक ही तर्क है, लेकिन हिंदी का बहाना लेकर बार बार जब उनसे जर्नलिस्ट किस तरीके से पूछ रहे थे कि राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे, कहते हाँ मैं राष्ट्रपति से, और फिर राष्ट्रपति बोल दिया। जानबूझकर लोगों के सामने ड्रामा कर रहे हो, और अगर हिंदी बोलनी आती है नहीं आती तो या तो सुधार लो या बोलो मत। राइट। प्रतीक जी, बहुत सही बात ये लोग कह रहे हैं। कल जो सोनिया गांधी जी के साथ इन्होंने लोकसभा के अंदर सारे के सारे सांसदों ने घेर लिया, इतनी बदतमीजी उनके साथ करी, धक्का मुक्की करी सोनिया गांधी। वो महिला के साथ अच्छा करा, इनके हाथरस के अंदर एक लड़की को रात को 2:30 बजे जला दिया जाता है। जब मात्रा निकलती, सुमित्रा ईरानी जी कहाँ पर है? सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके लिए सुमित्रा ईरानी जी नहीं बोलेंगी। प्रतीक जी, देखिए उस बयान को अगर ध्यान से सुना जाए, उन्होंने 5 बार में 3 बार राष्ट्रपति, 2 बार राष्ट्रपत्नी बोला। किरण रिजिजू का उसे ट्वीट है। हम सब बता रहे हैं प्रतीक जी। मैं आपको आज पूरा खुलासा कर देता हूं। एबीपी न्यूज का रिपोर्टर था अंकित ने भी टोका कि आप राष्ट्रपति गलत बोल रहे, राष्ट्रपति बोलिए। उसके बावजूद उन्होंने दोबारा कहा उनकी नीयत साफ नहीं है, नीति खराब है, नियत खराब है, नेता खराब है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए भी घटिया शब्द का प्रयोग किया था, माफी मांगी थी। सवाल ये है कि सदन में सरोकारी मुद्दों की बात होगी या नहीं होगी, या इसी पे चर्चा करेंगे? जो सरोकार एक आदिवासी महिला का अपमान, एक आदिवासी प्रथम महिला राष्ट्रपति, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। एक पर एक बोतल फ्री देने वाली 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, उसके बारे में जब चर्चा करने की बात होती है तो आप कहते हैं कि बाहर निकल जाओ यहाँ से। बिहार में लोग मरते हैं तो वो शराब पी के मरते हैं, और गुजरात में केमिकल पी के मरते हैं लोग। ये दोहरी रणनीति कैसे चलेगी? और आप कहते हैं कि चिकन खा रहा था तो पकड़ो उसको। पहली ऐसी सरकार है जो शराब को बढ़ावा दे रही है। मैं आया जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। कहाँ से आ रहे हैं? यूपी से गोरखपुर।
यूपी से गोरखपुर यूपी से गोरखपुर यूपी से गोरखपुर। नाराज क्यों हो रहे हो? 3 बार पूछ लिया तो कोई गलती थोड़ी ना करी मैंने। ठीक है, गोरखपुर से आ रहे हो जी, बताइए। जी मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो भैया जी ने ये कहा था हाँ। कि कौन भैया जी? अरे ये बीजेपी भैया जी एक ही है यहाँ। भैया जी 2 नहीं हो सकते, एक ही हो सकते भैया जी। मैं आ रहा हूँ, यू हैव टू वेट। हाँ जी, हाँ जी। कि उनको महिला को राष्ट्रपति कह दिया तो माफी मांगना चाहिए। देखिए स्लिप ऑफ टंग तो सबसे हो सकता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप कह दिया था। हाँ। ठीक है, उन्होंने माफी नहीं मांगा। हाथरस में किसान मारे जा रहे हैं, किसान मोर्चे पे किसान मारे जा रहे हैं, गरीबों का वो भला नहीं हो रहा है, गैस 1050 रुपए हो रहा है, तब तो आप देश से माफी नहीं मांग रहे हैं। और एक आदमी अगर ऐसा कुछ कह दे रहा है तो आप मारने काटने पे उतारू हो जा रहे हैं। क्या हुआ भाई? ये आपकी राजनीति है। वेरी गुड। क्या हुआ? क्यों नाराज हो रहे हो? हाँ जी। इनकी बातों को सुनकर क्यों? ऐसे ही बोल रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति के कितना फर्क है? किसी राष्ट्र को, मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आया ये हूं। गोरखपुर से है? हाँ, तो मैं बलिया से हूँ। राष्ट्र नायक चंद्रशेखर की धरती और लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की। इनको पूछिए लोक नायक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारी एक आदिवासी महिला शपथ लेती है राष्ट्रपति पद की, और उसको आप इसको जानबूझकर मजाक में राष्ट्रपत्नी कहना, जबकि शब्द है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपत्नी कहना, तो जिस तरह से आपने 545 सांसदों के बीच में राष्ट्रपत्नी कहा है, उसी तरह बाहर दी गई है भाई, बाहर दी गई। राइट, दवा मांगा ना जी, जी। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से गलती हुई, गलती हो जाती है। मान लिया जी हो जाती है। एक आदमी रोजाना घर से मोटरसाइकिल लेके शराब पी के निकलता है, रोज बाइक ठोक देता है। चलो एक दिन एक्सीडेंट हो गया, 2 दिन हो गया, अब वो रोज ही गलती करे जाएगा तो वो जानबूझ के कर रहा है। ये आदमी इनको डोंट टॉक टू मी, मतलब ये सोनिया गांधी बोल सकती है, हम नहीं बोल सकते क्या? इनको बोलो। नो, लगातार बोलते रहते हैं। और ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं है। एक देखिए ना, राष्ट्रपिता की मूर्ति, जिस आदमी का पूरा जीवन अहिंसा और ईमानदारी पे बीत गया, भ्रष्टाचारी पी चिदम्बरम राष्ट्रपिता के सामने बैठे हुए हैं, जिस आदमी का पूरा जीवन ईमानदारी पे। और एक और सुन लीजिए, एक आदमी जिसने 1915 में वीर सावरकर जी के साथ भी नॉनवेज खाने से लंदन में मना कर दिया, उसकी मूर्ति के सामने बैठ के KFC खाओगे तो सवाल तो पूछा जाएगा जी। बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन सवाल पूछा जाएगा, और ये सच है। देखिए ये आरोप बार बार गलत लगाया जा रहा है। पूरी तरह से शाकाहारी भोजन लिया गया था। पूरा सारा शाकाहारी। प्रतीक जी, ये बात इन्होंने भाषा की बात कही, बोले कि भाषा की आड़ में उन्होंने ये बात बोल दी और अब ये बहाना कर रहे हैं। मैं इनसे एक बात बोल रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाषा की आड़ में नहीं, बहुत सोच समझ के कुछ बातें बोली थी, और मैं 2 बताना चाहूंगा। एक, उन्होंने बोला 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या ये महिला विरोधी नहीं है? एक उन्होंने बोला कि ये कांग्रेस की विधवा, क्या ये महिला विरोधी नहीं है? वहां प्रचार में गए और प्रचार में वहां दीदी और दीदी करके मजाक उड़ा रहे थे, और ये भी बोल रहे थे कि मेरे को बच्चों के भी फोन आ रहे हैं, मेरे को बच्चे वीडियो बना के देख रहे हैं। क्या वो महिला विरोधी नहीं था? आप अगर कोई महिला विरोधी है तो वो भाजपा है। इन्होंने माफी मांगी। प्रतीक जी एक बहुत संवेदनशील जानकारी दे दूं, बहुत जो इनको पता नहीं होगा। राष्ट्रपति कोई ऐसा वैसा शब्द नहीं है। संविधान सभा के भीतर घंटों की बहस के बाद तय हुआ था कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे, सरदार बोलेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलेंगे या राष्ट्रपति बोलेंगे। उस शब्द का कोई अर्थ नहीं बदल सकता, उस शब्द के कोई पर्यायवाची नहीं हो सकते। उसके बावजूद इंटेंशनली ये बोला गया, शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लीडर ऑफ अपोजिशन से हटाना चाहिए। 3 घंटे का रहा जो जाएंगी मैं, मेरी बात करवा दे। किससे? कांग्रेस के नेता था। कांग्रेस के नेता? क्या हुआ? बहुत दर्द झाड़ है। दर्द है? बकवास बहुत मारा। अरे रुको माता जी, यहाँ ना ये तो ना हो। बताओ क्या हुआ? यूँ बता दे, अब सोनिया गांधी तई देश की देती। अरे और कौन दे अरे माता जी क्या हुआ, इधर बोलो ना। सोनिया गांधी तई देश की देती है, और कोई व्यक्ति कौन है? जब क्यों कर बोलना आ गया? प्रियंका गांधी सारी गलती करे, राहुल गांधी सारी गलती करे, ये दौरा कर जनता न गढ़वावर मरुआ में कौन मरिया? ये सारी करती लेकर पढ़ लिया तू मेरी। मैं ले लेता हूँ, मैं कांग्रेस वाले को दे दूंगा। यार राहुल या इतना मैं दे देता हूँ, मैं राहुल ला मैं। अच्छा रुको जी। प्रतीक जी देखिए मजेदार बात, उस रस्सी के पीछे। प्रतीक जी जब हिंदुस्तान में जय सिया राम के नारे में से
सिया जी को बाहर करके जय श्री राम बनाने के लिए और संसद में जाकर ये कहना कि सीता का अस्तित्व इस देश में नहीं है, इससे ज्यादा महिलाओं का अपमान कौन करेगा। जय सिया राम में से सिया को हटा के जब जय श्री राम बनाया तब इन्होंने महिलाओं का अपमान किया। भैया शर्म करो। देखिए आज जो इन्होंने देश में हाहाकार मचा रखा है, महामहिम के ऊपर उनका नाम द्रौपदी है और ऐसा ही हाहाकार महाभारत में मचा था। और क्या हुआ था, ये अपना हर्ष भूल गए हैं कि इनका भविष्य क्या होने वाला है। राइट आया इधर अभी मेरे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि जय सिया राम में से जय श्री राम कर दिया, सिया हटा दिया। इनको शायद जानकारी नहीं है एक्चुअली क्या है ना, इटली से चलता है इनका कंट्रोल। सीधे बहस रखो, बहस सीधी रखो। जय श्री का पर्यायवाची क्या होता है? श्री लक्ष्मी। माता सीता लक्ष्मी का ही तो अवतार है। तो यहाँ पर किस प्रकार की बातें करके ये आडंबर फैला रहे हैं कांग्रेस के लोग, इनको जानकारी होनी चाहिए। भगवान श्री राम पर ये विश्वास नहीं करते, लेकिन यहाँ बैठकर काल नेमी की तरह ये आडंबर मचा रहे हैं। काल नेमी का इस्तेमाल नहीं होगा ऐतिहासिक। प्रतीक जी हमारे मित्र हमें संस्कृत पर भाषण दे रहे हैं, जरा इनसे पूछिए कि जब सीतामढ़ी का जिक्र हुआ और इस सरकार ने 2015 में जवाब दिया कि सीता काल्पनिक है, तब उसमें क्या हुआ? प्रतीक जी, मैं तो ये मोदी जी का बहुत बड़ा पराक्रम मानता हूँ कि कांग्रेसी जय श्री राम और जय सिया राम कर रहे हैं, वरना ये वही थे जिसने हलफनामा दे करके कहा था राम का अस्तित्व नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु के मुद्दे पर। आराम से अनवर, आराम से। राहुल कूल डाउन। ये देखो ये मुझसे कहेंगे, अभी ना आप समझा दीजिए मैं कौन हूँ। मैं बताऊं, चुपचाप खड़े रहो। मैं बदला नहीं, वही भैया जी हूँ। चुपचाप प्लीज। कूल डाउन। अनवर को मैं जानता हूँ, इन्होंने कांवड़ सेवा बहुत अच्छी करी। कांवड़ सेवा अनवर ने बहुत अच्छी करी है और इन्होंने जो भी कावड़ी वहां से लौटे उनके लिए इन्होंने फूल भी बरसाए और इन्होंने इनके लिए सेवा भाव भी रखा। आई विल गिव यू टाइम नाउ। अनवर को टाइम देना दो। अनवर ने बड़ी अच्छे मन से, लगन से सेवा करी कांवड़ियों की और मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। देखिए मैं पक्का भगाऊंगा। चुपचाप दो। प्रतीक जी, आपके सामने मेरे भाई अभी कह रहे थे कि 2015 से मुझे गौरव है कि प्रधानमंत्री जी है तो ये जय श्री राम का नारा लगा रहे। अरे हम तो बचपन से जय श्री राम का नारा लगाते हैं और आपको पता है मैं कितनी बार यहाँ जय श्री राम का नारा लगा। कितने मुसलमान मेरे जय श्री राम का नारा लगाते हैं अपने कंधे पे। हम राम जी का हम कावड़ को तक लेने जाते हैं। कहाँ तुम आओगे मेरे सामने? जरा मेरे सिलेंडर तो चलो। राम का स्वरूप भी मैंने यूज कर रखा है। मैं राम तक की मानता अपने दिल के अंदर लेके चलता हूँ, तुम्हारे तरफ रोपी नहीं दिखाता। वन बाय वन। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज परिषद, अखिल भारतीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय, आऊंगा आराम से। चुपचाप जी, वन बाय वन खड़े रहो जी। मैं मुद्दे से हटकर बात करना चाहता हूं अग्निवीर पे। एक मिनट, वन बाय वन। अनवर प्लीज। अनवर आप, यू आर अ गुड मैन, यू प्लीज कम हियर। अनवर दिस इज नॉट द वे। अनवर यहाँ प्लीज देखो, सुनो। क्या करो जरा जी। आपने कहा विशेष समुदाय ने कि कांवड़ियों पर फूल बरसाए। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। भाई साहब आप नहीं करेंगे। आप प्लीज नहीं बोलेंगे कुछ। प्लीज नहीं बोलेंगे। जब मेरी डिबेट है, आई विल डू व्हाटएवर आई हैव टू डू एंड आई विल डू। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने फूल बरसाए। महाराज जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिन हाथों में पत्थर था उन हाथों में भी फूल आ गया। अब इससे बेहतर तो कोई बात नहीं है। शुक्रिया कहिए उनको, शुक्रिया कहिए। और दूसरी बात, जिनके हाथों में था उनके हाथों में था, सबके हाथों में नहीं था। मैंने तो सबके कहा ही नहीं। आप सबको क्यों लपेट रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं मैं भैया, मैं तो कह रहा हूँ पत्थर वाले अगर फूल बरसा रहे हैं तो शुक्रिया कहिए। और एक और बात सुनिए। अगर इस देश में, अरे पीछे ये बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों चला देते हैं? मैं इधर रहेंगे। पाजी उधर कैमरा रखो, उस तरफ कैमरा उधर रखो। तुम्हें मालूम है एक के दूसरी वार्निंग मैं नहीं देता। दूसरी वार्निंग मैं नहीं दूंगा।
नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। चुपचाप रहो, खड़े रहो। रोज आते हो फिर उसके बाद सामने आके बदतमीजी करते हो। चुपचाप खड़े रहो जी। और दूसरी बात यह है कि अगर इस देश में सर्वधर्म संभाव है, हंसो मत, खिसियानी हंसी। सर्वधर्म संभाव है, तो अगर कांवड़ियों को आपने दूध पिला भी दिया, सेवा कर भी दी, तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है। इस देश में तो ये हमेशा से ऐसा चलता है। सौहार्द बनवाने हैं। तो ये अच्छी बात हुई ना, अच्छी बात है। तो बार बार इसको जताने की क्या आवश्यकता है? क्या मैंने कहा, इन्होंने कहा मैंने सेवा की, अच्छी बात है। सेवा की तो भगवान आपको भी स्वर्ग देगा, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ आपको भी स्वर्ग देगा भगवान, जन्नत देगा। और मैं तो कहता हूँ भगवान भोले का ऐसा आशीर्वाद लगे कि आपकी घर वापसी हो जाए, ये और भी अच्छी बात है। आराम से, आराम से, मैं आराम से वन बाई वन जयराम जी। संजीदगी से मैंने कांग्रेस के विषय में कहा था। दूसरी चीज, ये तो देश जान रहा है ना, 2014 के हार के बाद एंटनी कमेटी बनी, उसने कहा कि आप हिंदू विरोधी छवि को बदलिए। राहुल गांधी कुर्ते के ऊपर जनेऊ लेकर आ गए, मंदिर घूमने लगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ हुआ, ये तथ्य है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये मोदी जी का पराक्रम है, 100 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। ये मैंने पॉइंट आपका ले लिया जयराम, ये पॉइंट आपका ठीक है। मैंने ये पॉइंट लिया, ये कमेटी का रिकमेंडेशन था, और ये रिकमेंडेशन के बाद वो जो देखा गया वो बिल्कुल सही था। मैंने ये पॉइंट आपका ले लिया। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड जी, वन बाई वन। सर आ रहा हूँ। मैं पहले कांग्रेस से ले लूं, उसके बाद में आ जाऊंगा। क्या नाम है आपका? हर्ष कुमार नायक। कहाँ से हैं आप? ब्यावरा MP डिस्ट्रिक्ट राजगढ़। तो मैं एक काम करो, दिल्ली से 3-4 लोगों को ले जाओ यहाँ से ब्यावरा हिम्मत। नहीं, छोड़ जाना यहीं पे आके, ऐसा ना कि वही छोड़ देना उनको, वही वहाँ यहाँ छोड़ जाना आके। वो ऐसा है कि वो जब यहाँ से जाएंगे ना मध्य प्रदेश का आदमी बहुत अच्छा होता है, मीठे आदमी हम लोग, तो वहाँ मीठे आदमी तुम लोग, तो वहाँ ले जाके उनको सिखा उखा के फिर यहीं छोड़ देना आके। यहाँ कड़वे नहीं, यहाँ के मीठे। तुमको नहीं कह रहा हूँ मैं, तुमको नहीं कह रहा हूँ, चुप खड़े रहो जी। आपका साहब 100 करोड़ के हिंदुओं के देश में राहुल गांधी हिंदू को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आत्मसात करना चाहिए, ये बात भी कमेटी बता रही है। कितनी शर्म की बात है। लेकिन पूजा करने के लिए कमेटी तरीका थोड़ी ना बता सकती है। आप झूठ मूठ का खड़ा हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, जनेऊ पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप राम को मानते हैं तो ही मानेंगे ना। बाकी फर्जीवाड़ा तो इन्होंने पकड़ ही लिया और देश ने पकड़ लिया। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड, क्योंकि इसके बाद ये बोले 10 सेकंड इन्होंने लिया, तो 10 सेकंड में 5 सेकंड आपके, 5 सेकंड आपके। जी। प्रतीक जी, रामलला की पूजा करने के लिए जब राजीव जी ने रामलला को विराजमान किया और जब पूजा की, तो उनसे बड़ा राम भक्त तो कोई हो नहीं सकता। उसके अलावा जब आप हरिद्वार पर जाते हैं, जब शिव जी, क्योंकि सावन मास चल रहा है, तो जब शिव जी की जटाओं से जो गंगा निकलती है और वो हरिद्वार के जब गंगा घाट पर पहुंचती है, वहां एक बड़ा प्लकार्ड है जिसपे लिखा हुआ है कि इस घाट का निर्माण माननीय राजीव गांधी जी ने अपने कोष से किया। वो प्रधानमंत्री कोष से नहीं, वो अपने सांसद कोष से नहीं, अपने कोष से। तो हम लोग हमेशा से हर धर्म के लिए अपना योगदान देते रहे हैं, और साथ साथ लेकिन उसका प्रचार नहीं करते हैं। जो एंटनी कमीशन की रिपोर्ट की बात की, राइट। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे जस्ट गिव मी अ सेकंड। ब्रेक का टाइम बहुत पहले था, मैंने ब्रेक नहीं लिया क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं, 5 या 6 या 10 मिनट में हो सकती है। लिहाजा इजाजत हो तो कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने इसके बाद बोला था कि 5 सेकंड आपका, 5 सेकंड नो, जल्दी वेरी क्विक। देखिए, अभी कांग्रेस के जो मेरे प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि हम आडंबर नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, आप तो खुल के बोलते हैं। जब आपके प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी साहब मंच से खड़े होकर बोलते हैं इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों का है, तब क्या कहेंगे आप? राइट। 2 बातें यहाँ पे। एक मेरे भाई ने बोला कि राहुल गांधी जी ने, आ रहा हूँ। इन्होंने बोला कि राहुल गांधी जी ने जनेऊ अपने कुर्ते के ऊपर पहना। तो मैं एक बात इनको बताना चाहूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए वहां पे केदारनाथ पे, वहां पे मंदिर परिसर के अंदर जूतों में घूमते रहे और मेडिटेशन कर रहे थे चश्मा लगा के। और सुनिए, योगी आदित्यनाथ जी भगवान शिव जी की आरती कर रहे थे, भगवान शिव जी की मूर्ति सामने, वो कैमरे की आरती कर रहे थे। इसके भी विजुअल है। ये काय की भक्ति सिखा रहे हैं लोगों को। देखिए, आयरनी देखिए, हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हिंदुत्व कांग्रेस सिखा रही है। जमाना क्या आ गया, मतलब हद हो गई। मतलब जिन्होंने आजीवन भगवान शिव को गाली दी, भगवान राम को गाली दी, भगवान गणेश को गाली दी, राम सेतु का अस्तित्व नकारा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए राम मंदिर रोकने के लिए, वो भगवान राम पर ज्ञान दे रहे हैं। बताइए, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लेके आए थे, तो फिर आप उसको गलत डायवर्शन में ले जा रहे हैं। देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा,
कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात की है। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों को लेकर चले, और अभी जो ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का पैरा नहीं, वही तो ये हमारा संविधान भी कह रहा है, हमारा संविधान भी कह रहा है। भाई आप देखिए, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, और उसमें आप पढ़ेंगे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। सुन लीजिए, नहीं भाई, उनको आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। दुनिया भर के जो भी महत्वपूर्ण संविधान है वहाँ पे माइनॉरिटीज को राइट दिया गया है। देखिए अभी किस प्रकार से बोल रहे हैं, अभी मेरे मित्र ने बता दिया ना कि कब कब किस प्रकार से कांग्रेस ने हिंदू विरोध किया। लेकिन आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सच सच नमन करता हूं। उनका पराक्रम है कि कांग्रेस आज हिंदुत्व की बात कर रही है, ये बता रही है कि पूजा कैसे करनी चाहिए। कल तक केवल और केवल टोपी लगाकर इफ्तारी भैया जी जिसके दादा परदादा, ये जो आपने मोबाइल इधर दिया था ना, नहीं आपका नहीं है, लो भाई आज गिफ्ट दिया तुम्हें मोबाइल। नहीं प्रतीक जी, जो ये जो आजकल क्या हुआ है कि इतना बोलो और इतना मीडिया में चलाओ। आपको बोलना है ना। क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका? राकेश भाई। पहले गार्ड साहब पानी की एक बोतल ला के दो, तैयत करो इन्हें, इनका ब्लड प्रेशर नीचे लाओ, और फिर इसके बाद फिर जलाना। जी जी प्रतीक जी, देखिए ये हिंदू मुस्लिम कांग्रेस ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन इतिहास की बात मैं बता दूं, जब देश आजाद हुआ था ना, कांग्रेस की छवि एक हिंदू पार्टी की थी और मुस्लिम पार्टी की छवि थी मुस्लिम लीग की। 1970 के दशक तक ये छवि चली है, जीतते रहे जब तक बैलेंस बना हुआ था। 70 के बाद इंदिरा गांधी जी के शासन में वामपंथियों ने जो कुचक्र चलाया, उसका दुष्परिणाम ये हुआ, ये हिंदू को एंटी हिंदू चलते रहे और जनता इनसे दूर होती गई। ये आप ये कहते हैं ये एंटी हिंदू है। एक मिनट, आपको लोकसभा में कितना वोट मिला? सर हम लोगों को लोकसभा में 10 हाँ जी वोट मिला सर। 19%। 10 करोड़ वोट मिला। 10 करोड़ के अंदर जी। 10 करोड़ जी 10 करोड़ वोट मिला। जाहिर सी बात है हिंदुओं का भी वोट मिला ही होगा आपको। जी ठीक जी जी। देखिए प्रतीक जी, जब हिस्टोरिकल बात निकलती है तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश के सामने 1947 के दौर में बहुत सारे चैलेंजेस थे। हम लोगों ने जब इस कॉन्स्टिट्यूशन की संरचना की, जब पूरे दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को साथ रख के हम लोग एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लाए जो इस देश को आगे चलाने का रास्ता दिखाने लगा। उसमें ये क्लियर किया गया कि जो धर्म है वो राजनीति से परे रहेगा, और इसी की वजह से हम लोग जब 1947 में 3% हम लोग जीडीपी का हिस्सा थे पूरे देश में, पूरी दुनिया में, आज हम लोग उसको 40% तक ले गए। बढ़ा के दिया करिए। देखिए कितना अच्छा प्रवचन चला। पहले तो नहीं ऐसा नहीं, सबको बराबर टाइम, बराबर। देखिए इनको तो टाइम ही नहीं मिला। इन्हीं का 10 ही सेकंड तो मैं ले रहा हूँ आपसे। इन्होंने जितनी बातें कही, इतना जब अच्छा समय था, उसके बावजूद वो जो है ना, चोर दरवाजे से 1975-76 में आपातकाल लाया गया और कैसे संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द को जोड़ा गया, ये पूरा दुनिया जानता है। और ये जिस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, संविधान में लिखित तौर पर देख ले, राम दरबार लगा हुआ है उसी संविधान के भीतर। देखिए इन्होंने बात करी धर्म की, इन्होंने बात करी कि हिंदू। मैं आता हूँ आपके पास, वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए, कबीरा आप शीतल हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स, थैंक यू करण, थैंक यू अली, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बैंड बहुत अच्छा है। मैं एक बात ही कहना चाहता हूं, बस सिर्फ जो बात आप कह रहे थे, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खो, ये बात फिर मेरे ऊपर भी लागू होती है। कभी कभी मुझे भी गुस्सा आने लगती है, लेकिन वो गुस्सा इसलिए आती है कि जो अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय
क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राकेश गई है, मोती नगर विधानसभा से चुनाव लड़े हैं? आपके आशीर्वाद है तो वो भी लड़ेंगे सर। तो पहला सबक, चुनाव जीतेंगे कैसे? अरे सुनिए, क्या नाम बताया आपने? राकेश घई। राकेश घई जी, चुनाव जीतने का मंत्र हमसे लेते जाइए। सबसे पहला मंत्र ये है कि बहुत सब्र के साथ सेवा। सेवा तो बाद में आएगी, पहले सब्र लाओ, पहले सब्र लाओ, सेवा अपने आप आएगी, सेवा अपने बात आएगी। जी बोलो बेटा, अपनी बात बोलो, जल्दी बोलो। सर हमारा एक सवाल है सत्ता पक्ष से, सत्ता पक्ष से ये बताएं सर, हम लोग बीएड के छात्र हैं सर, बीएड कर चुके हैं, हम पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से अभी तक वैकेंसी नहीं आ रही सर, क्या ये वैकेंसी कब तक आएगी और छात्रों का कब तक ये, आज की महंगाई जो जीएसटी आई है सर, जीएसटी से हम लोग बेहाल हो जा रहे हैं। हमारी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक बात सुनो बेटा, क्या नाम है? खर्चा संजय किसान सर। सदन में पूछा गया कि केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों का पद कितने रिक्त हैं? जी, जी। उसका जवाब आया बहुत जल्दी। जब देखो मैं तुम्हें हर चीज अपडेट कर रहा हूँ, हर चीज अपडेट कर रहा हूँ। जवाब मांगा गया, जवाब आया है। निश्चित तौर से हमको प्रयास करने होंगे और पद सृजित करने होंगे। जी मुझे मालूम है आप लोग हैं यूक्रेन के वो मेडिकल स्टूडेंट्स, पानी भीगते में भी खड़े हैं, पोस्टर के साथ खड़े हैं और घई जैसे लोगों के लिए एक सब्र का इम्तिहान लेकर भी खड़े हैं। ये कैसे खड़ा हुआ जाता है, पहले तो ये सीखना होगा। और बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं खड़े होते। कल आप बहुत डिफरेंट थे, आज आप बिल्कुल एक स्मार्ट और हैंडसम आदमी लग रहे हैं। कल आप बदले हुए लग रहे थे। नहीं, आप कॉपरेटर हैं, मध्य प्रदेश के हैं, ये मुझे मालूम है। पार्षद हैं अभी मौजूदा से? कहाँ से? उदयपुरा डिस्ट्रिक्ट रायसेन। उदयपुरा डिस्ट्रिक्ट रायसेन। उदयपुरा डिस्ट्रिक्ट रायसेन। दिल्ली में आके होता क्या है कि कभी कभी आदमी दाएं बाएं हो जाता है। लेकिन जी आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। जी हाँ, कांग्रेस वालों ने कहा अभी कि हमने एक घाट बनाया। आज के देश में एक प्रधानमंत्री है जिन्होंने रामानुजाचार्य की मूर्ति बनाई, शंकराचार्य की मूर्ति बनाई, राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ बनाया, मथुरा बनाया, और ये कह रहे हैं कि मैंने देखिए ये लोग इसी तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दोनों दोस्त हैं बहुत अच्छे। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था, एक आदमी जिसने इतना कुछ किया, एक प्रधानमंत्री, और ये कह रहे हैं हमने नहाने के लिए घाट बनाया। बताने से पहले भी शर्म नहीं आई इनको? बताओ। देखिए दो चीज, राम मंदिर को लेके हमेशा सबों को ध्यान में रखना चाहिए। माँ राम मंदिर का निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे हो रहा है, और वो नहीं, सर्वोच्च न्यायालय किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है, तो इसलिए उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी नहीं ले सकती है। राइट। देखिए प्रतीक जी, हम मूल मुद्दे से भटक गए हैं। कांग्रेस की आदत है कि मूल मुद्दे से भटका देती है। बात थी अहिंसा के देवता की मूर्ति के नीचे मांसाहार, और पार्टी गांधी जी की मूर्ति के नीचे। बिल्कुल। तो देखिए राहुल गांधी जी का रंग पूरी कांग्रेस पे चढ़ गया है। गांधी जी लगातार विदेश यात्राएं करके आप बिल्कुल सही भाषा में बोलिए। राहुल गांधी का क्या पार्टी बड़ी है कि राहुल गांधी बड़े हैं? पार्टी बड़ी है। रंग तो राहुल गांधी जी का चढ़ गया है ना, कि 50 घंटे वहां बैठकर पार्टी कर रहे हैं, KFC से चिकन मंगा के खा रहे हैं। शर्म नहीं आती इन कांग्रेसियों को? देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, कांग्रेसी के प्रवक्ता खड़े हैं यहाँ पे, कांग्रेस के सपोर्टर खड़े हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, पार्टी बड़ी होती है, नेता छोटे होते हैं। यहाँ पर हम गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस का अतीत भी वही है जब कहते हैं इंदिरा इज इंडिया। आज क्या हो रहा है, एक व्यक्ति एक परिवार के लिए, उसके भ्रष्टाचार को बचाने के लिए पूरी पार्टी हाहाकार मचा रही है, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल उठा रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाती है। प्रतीक जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, पार्टी और विचारधारा हमेशा किसी भी नेता से बड़ी होती है। राहुल जी हमारे माननीय नेता है, लेकिन हमारी जो विचारधारा है देश को एक रखने की, वो सर्वोपरि है। और जहां तक बात आई भ्रष्टाचार की, प्रतीक जी एक बार अनवर प्रतीक जी एक बार शाह के जो शहजादे हैं, जिनकी कंपनी 1800 गुना बढ़ गई, जरा उनके भ्रष्टाचार पर बात करें। नहीं, राहुल जी हमारे भी माननीय नेता हैं, 2014 से देश को हंसा रहे हैं, उनसे माननीय कौन हो सकता है बताइए? गंभीर टिप्पणियां की है ना उन्होंने, कोरोना सोले। अरे गंभीर वो इतने गंभीर है, महीने में 5 बार तो देश से बाहर जाते हैं। प्रतीक जी शिवम जी ने यहाँ पे एक बात करी
बीजेपी गवर्नमेंट ने राम मंदिर बनाया, तो मैं एक बात इनसे एक ये कुछ वो बनाना भूल गए। हमने कोरोना के अंदर यूपी में देखा कि लाशें गंगा के अंदर तैर रही थी। ये पूरी हिस्ट्री में देश की हिस्ट्री में पहले हुआ कि क्रीमेटोरियम में लोगों को अपनी सिफारिशें लगवानी पड़ गई कि अपने लोगों का अंतिम संस्कार कर पाए। तो अगर कुछ अस्पताल बनवाए होते और ये आज उसी उत्साह के अगर हॉस्पिटलों के बारे में बात करते तो गंगा में लाशें नहीं तैरती। राइट। ये पूछिए कि इनमें शर्म हया नाम की चीज बची है कि नहीं बची है? आज देश में इन पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। महामहिम को ये गालियां जलूल बक रहे हैं। इनके नेता प्रधानमंत्री जी के लिए बोटी कटवा देंगे 2014 में, और इनके राहुल गांधी जी उसके यहाँ जाकर प्रचार करते हैं, नतमस्तक होते हैं, वंदन करते हैं। सवाल ये है कि वक्त खराब हो रहा है। आज महिला की अस्मिता 2014 से देश को रुलाने वाले लोग हमारे माननीय नेता राहुल गांधी के बारे में क्या बात करेंगे? प्रतीक जी महंगाई पे बात तो करेंगे, उससे भागना चाहते हैं। महंगाई पे बात नहीं करेंगे। सुनीता रानी आई नहीं, महंगाई पे भाग रहे। हिंदू मुसलमान करेंगे और कुछ कर नहीं सकते। ये मुसलमान नहीं करते, हिंदू ये कह रहे हैं कि महंगाई पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, तो बोल रहे हैं करो तो सही बात। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आइए बात कीजिए, ये बात नहीं करते, ये भाग जाते हैं। ये गांधी जी की मूर्ति के नीचे धरना देकर पार्टी करते हैं। ये पार्टी कल्चर हो गया इनकी पार्टी के अंदर। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राज है, 1000 साल नहीं जाने वाला कहीं भी। ये राहुल गांधी जी को भूल जाओ अभी फिलहाल। भूल जाइए। देखिए प्रतीक जी, एक बात देखिए, मुद्दे से भटका रहे हैं। इन्होंने ये नहीं बोला कि प्रधानमंत्री जी ने जब दीदी और दीदी का मजाक उड़ाया, जब कांग्रेस की विधवा बोला, जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला, ये उस पे माफी नहीं मांगेंगे। पूरा देश माफी मांग रहा है इनसे। इनको मुद्दा बनाना है जो जबान से लड़खड़ा के गलत वर्ड निकल गए। राइट। क्या है बताइए, क्या हुआ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए, बोलिए। पूछिए ना सर। वन बाई वन। सर, राष्ट्रपति मुहिम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। RML हॉस्पिटल में 4 महीने से दवाइयाँ नहीं आ रही है, जो उनकी जरूरत की दवाइयाँ हैं। और वहाँ 2 काउंटर थे लेडीज के, वो 3 काउंटर थे जेंट्स के, जिसमें 2 काउंटर लेडीज के बंद कर दिए गए हैं। 3 में से 1 काउंटर जो लेडीज का बना दिया गया, 2 काउंटर जेंट्स के बना दिए गए। वहाँ स्टाफ नहीं है। आप इधर की सब्जी मंडी बना रखी है इन लोगों ने, पॉइंट उठाता नहीं है। राइट। उधर से इधर खड़े हुआ करिए आके पीछे। जी प्रतीक जी, मेरे भाई ने जो भी बोला मैं शर्माते करता हूँ, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 2014 से पहले इस देश के अंदर सिर्फ 2 इंच थे, आज कितने इंच है? ये माननीय प्रधानमंत्री का पराक्रम है। आज अभी 72